वैलेंटाइन डे पे ममता बनर्जी का इजहार मोहब्बत मोहब्बत का इजहार ऐसा कि सोशल मीडिया पे आग लग गई है। चर्चा ये हो रहा है कि ममता बनर्जी को आखिर कौन मिल गया है, या ममता बनर्जी को ऐसा क्या हो गया कि उन्हें इजहार मोहब्बत करने की जरूरत पड़ी है। वैलेंटाइन डे पे ममता बनर्जी ने जो सोशल मीडिया पोस्ट किया है और उसमें कुछ ऐसा लिखा है जिसके बाद कह ले कि हड़कंप मच गया। विरोधी भी हैरान है, युवा भी हैरान है, और कहते हो जैन जी तो हैरान ही हैरान है। आखिर ममता बनर्जी जैसा फायर ब्रांड और कड़क मिजाज का नेता वैलेंटाइन डे पे कविता लिखे, प्यार का इजहार करे, तो जाहिर है सब भौचक्के रहेंगे, सब हैरान होंगे ही। आखिर 24% यानी कहते 24% पॉलिटिकल नेता है जो 24 घंटे 365 दिन राजनीति में जीता हो, राजनीति के बारे में सोचता हो और एक तरीके से गवर्नेंस या बीजेपी से निपटने के बारे में सोचता हो, वो आखिर वैलेंटाइन डे का मैसेज क्यों दे रहा है, आखिर किसे दे रहा है, यही चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पे कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर ममता बनर्जी ने पहली बार या कह लें बहुत दिनों बाद वैलेंटाइन डे का मैसेज क्यों दिया है। हालांकि और भी मैसेज हैं, उन्होंने मैसेज लंबा चौड़ा लिखा है, कविता के साथ लिखा है, बंगाली में लिखा है और लिखा है डियर लव लॉन्ग लिव, यानी कि प्यार जीता रहे, प्यार अमर रहे, उन्होंने लिखा है। और हम आपको बताएंगे कि आखिर ममता बनर्जी को ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी है और किसे उन्होंने एक वैलेंटाइन डे का मैसेज दिया है। उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। आपको बताएं कि बंगाल में चुनाव है और चुनाव के दौरान कह लें कि तमाम पार्टियां युवाओं को या जेनजी को या फर्स्ट टाइम वोटर्स को और स्विंग वोटर्स को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में ममता बनर्जी भी कोशिश कर रही हैं कि युवाओं को अपनी तरफ खींचा जाए, युवा उनके साथ आए और स्विंग वोट भी उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा आए। बीजेपी भी कोशिश कर रही है कि युवाओं को अपनी तरफ खींच ले, अपने साथ मिला ले, ताकि ममता बनर्जी का जो एंटी इनकम्बेंसी है उस पर आखिरी कील ठोक दिया जाए। अगर युवा आ गए हैं तो तमाम जो दूसरे वोट जो छिटक रहे हैं उसकी भरपाई हो सकेगी। इसी को देखते हुए तमाम पार्टियां अपनी रणनीति बना रही हैं। ममता बनर्जी तमाम योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं, तमाम पॉलिसियां बना रही हैं, सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड भी खेल रही हैं। और मुस्लिम जो वोट बैंक है वो तो इंटैक्ट है ही, करीब 30% मुस्लिम जो वोट बैंक है बंगाल में, उसमें 75 से 80% ममता के साथ है, जो कि 75 से 80% सीटों पे 75 से 80 सीटों पे सीधा प्रभाव डालते हैं, जो कि सत्ता की खेल बिगाड़ने की सबसे बड़ी है। ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि उनका वोट 30% से शुरू होता है, वहीं बीजेपी का 0 से शुरू होता है। ऐसे में ममता बनर्जी का जो वैलेंटाइन डे का मैसेज है उसके कई राजनीतिक मायने हैं। जो सॉफ्ट जो उनकी छवि है उसके लिए तो जरूरी था ही, लेकिन जो राजनीतिक एंगल है इसमें वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बताएं कि ममता बनर्जी ने जो युवाओं के नाम अपना मैसेज दिया है उसमें उन्होंने एक तरीके से कविता के जरिए अपने प्यार का इजहार किया है। और अगर आपको बताएं कि ममता बनर्जी ने क्या लिखा है, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे लिखा कि अपनी बंगाली कविता से अपने ट्वीट की शुरुआत करती है ममता बनर्जी, लिखती हैं लॉन्ग लिव लव, यानी कि प्यार अमर रहे लिखती हैं। उन्होंने आगे लिखा प्यार सहन करता है, वैलेंटाइन डे पर जो प्यार है, वैलेंटाइन डे जो है प्यार के सभी रूपों का उत्सव है जो जाति पंथ वर्ग और धर्म से परे है। दीदी ने अपने इस भावुक पोस्ट में आगे लिखा यही प्यार की भावना है जिसने मेरी जनसेवा की यात्रा को मार्गदर्शन दिया है। लोगों के लिए एक ऐसा प्यार जो तूफानों का सामना करने के लिए काफी मजबूत है, सुनने के लिए काफी है, धैर्यवान है और न्याय व सम्मान के लड़ने के लिए काफी साहसी है। तो ममता बनर्जी ने एक तरीके से जो वैलेंटाइन डे का मैसेज किया है वो अपने आप में काफी अहम है और उसके भी काफी राजनीतिक निहितार्थ है। निहितार्थ ये है कि बंगाल में इस बार जो चुनाव होने वाला है काफी कांटे का होने वाला है। ममता बनर्जी तीसरी बार, एक तरीके से चौथी बार कह लें कि 2011, 16, 21 और 26 यानी कि चौथी बार वो कोशिश कर रही हैं कि सत्ता वापसी की जाए। बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है उनको सत्ता से उखाड़ा जाए, ममता बनर्जी की ही गलतियों में उनको घसीटा जाए, घेरा जाए और उनकी सत्ता को एक तरह उखाड़ कर फेंक दिया जाए, जैसे ममता बनर्जी ने लेफ्ट की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया था। बीजेपी ने त्रिपुरा में लेफ्ट की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया, तिरुवनंतपुरम नगर निगम में लेफ्ट की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया। उसी तरह से बीजेपी से कोशिश कर रही है। इस लिहाज से देखें तो ममता बनर्जी के सामने कई चुनौती भी है, उन पे आरोप लग रहे हैं। एक तो भ्रष्टाचार के कई मामले उनकी सरकार पे हैं, उसके आरोपों से मान लीजिए कोल घोटाला वाला मामला है,
शिक्षकों की नियुक्ति वाला मामला है, कई चिट फंड्स के मामले आए थे लगातार के दौरानों में, वो मामला है। उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, मुस्लिम तुष्टीकरण का मसला है, जो बीजेपी लगातार आरोप लगाती है कि मुस्लिमों के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। एसआईआर का मसला है, और उसके बाद साथ साथ बांग्लादेशियों को बाहर करने का जो मसला है या उनको तवज्जो देने का, बंगाल में अवैध तरीके से बसाने का जो मसला है, तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं। ऊपर से एंटी इनकम्बेंसी, जो लगातार कह लेंगे 15-16 सालों का एंटी इनकम्बेंसी है, वो ममता बनर्जी पर भारी पड़ रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी को जरूरत है कि जो नाराज वोटर है, जो कह लें कि उनसे छिटक रहे हैं, उसकी भरपाई कहाँ किया जाए। मान लीजिए बीजेपी 73 सीटें अगर उत्तर प्रदेश में जीतती थी लोकसभा चुनाव के दौरान, तो हर बार 73-75 सीटें नहीं जीत सकती, कभी 66 भी होगी, कभी 33 भी होगी। उसकी भरपाई बीजेपी साउथ में करती है, नॉर्थ में करती है, तमाम ऐसे राज्यों में करती है जहां कभी जीती नहीं, जो वहां पे जीतने की संभावना है या ज्यादा दम लगाया जाए तो जीत सकती है। तो उन जगहों से बीजेपी जीतने की कोशिश करते है। उसी तरीके से ममता बनर्जी की भी कोशिश है कि जो सीटें एंटी इनकम्बेंसी के तहत उनमें से छिटक सकती हैं, वोट घट सकता है, उसकी भरपाई कैसे की जाए, उसी की कोशिश करी है कि वो जेनजी, जो तकरीबन 15 से 20% के आसपास हैं और जिनके बारे में कहा जाता है कि वो अनडिसाइडेड है, उनके लिए भावनात्मक मुद्दा होता है वैलेंटाइन डे, शिक्षा, रोजगार, युवा और तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं, हेल्थ, वो सब उनके लिए मुद्दे होते हैं। उनको कैसे लुभाया जाए, उसके लिए योजनाएं तो ममता बनर्जी चला ही रही हैं। और साथ ही साथ एक तरीके से कह लें कि ममता बनर्जी कोशिश कर रही हैं कि कैसे जो युवा वोटर्स है, जो कि काफी चंक में है, अनडिसाइडेड है, उसको अपनी तरीके से लाया जाए। स्विंग वोटर्स क्या होता है, जो चुनाव के वक्त तक डिसाइड नहीं कर पाता है कि किसके साथ जाएगा। ऐसे में जो पार्टी आखिरी मोमेंट पे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है, उसकी सत्ता बन जाती है। क्योंकि राजनीति में 2-3 तरीके से वोटिंग होती है। एक मुद्दा आधारित वोट होती है, जो कि जेनजी भी करता है, कुछ ये इनकी तादाद कम होती है। एक होता है कास्ट आधारित वोटिंग, जो कि बिहार, यूपी जैसे राज्यों में होता है, बंगाल में भी होता है, लेकिन बंगाल में और भी फैक्टर हैं। तीसरा होता है महिला और कह ले पुरुष वाला फैक्टर जो है वो होता है। चौथा काडर वोटर होता है, जो कि सबसे बड़ा काडर वोटर होता है। जैसे बीजेपी का जो काडर है वो बीजेपी को देगा, कुछ भी हो जाए बीजेपी के साथ ही इंटैक्ट रहेगा, टीएमसी का उसी के साथ रहेगा, जैसे मुस्लिम और भद्रलोक जो टीएमसी के साथ रहे। ऐसे में अगर वो तो है ही, और जो वोट खिसक रहे हैं उसकी भरपाई अगर कर दी जाए युवाओं से, जेनजी से, महिलाओं से, छात्राओं से, लड़कों से, तो कह लें कि जो वोट छिड़क रहे हैं उसकी भरपाई हो जाएगी और सत्ता बचाने में आसानी होगी। ममता बनर्जी की कोशिश वही है। अगर आंकड़े की बात करें तो जो लेटेस्ट पोल हैं, जो पोल एग्जिट पोल के सर्वे आते हैं, लेटेस्ट डेटा सर्वे सामने आते हैं, उसके तहत अगर हम बात करें तो बंगाल में करीब 18 से 35 साल के युवा की अनुमान जो है 2021 के अनुसार, या उसके बाद भी बढ़े हैं 2026 में भी, लेटेस्ट जो मीडिया रिपोर्ट के हवाले से रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उसमें 2 से 3 करोड़ के आसपास, 2.5 करोड़ के आसपास युवा 18 से 35 साल के हैं, जिसमें कि कुल प्रतिशत अगर देखें तो 25 से 30% बनते हैं। हमने पहले कहा 25-30% के आसपास है। 2021 में अंडर 30 जो थे तकरीबन 1.90 करोड़ थे, 26% इनका चंक था। लेकिन अब कह लें कि 2026 में इनकी आबादी बढ़ गई है, जिनमें असंतोष की भावना भी सरकार के खिलाफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ममता बनर्जी उन्हें एक भावुक एंगल के साथ भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। साथ ही साथ अगर बात करें फर्स्ट टाइम वोटर्स की बात करें तो वो भी 15 से 25 लाख अनुमानित माने जाते हैं, और उनके भी कह लें कि 2026 में एनरोलमेंट बढ़ गया है, यानी कि और बढ़ गए हैं। इस लिहाज से देखें 2021 में 20.32 लाख थे, 2.77% इनकी आबादी थी, जो कि लोकसभा चुनाव में बढ़ करके 11 से 12% लाख हो गए, जो कि ये फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं बंगाल में। साथ ही साथ कह लें कि 15 से 20% जो है युवा 18 से 24 साल का है। तो तमाम ऐसे जो फैक्टर्स हैं जो बंगाल में चुनाव डिसाइड करने वाले हैं, उसी को देखते हुए ममता बनर्जी ने एक तरीके से दांव खेला है वैलेंटाइन डे वाला। अब देखने की बात होगी कि ममता बनर्जी किस तरीके से इससे निपटती हैं और इनका समर्थन ममता बनर्जी को कितना मिलता है। क्योंकि अगर ममता बनर्जी इन युवाओं को अपने तरफ नहीं लाती हैं तो उनके लिए सत्ता बचानी मुश्किल होगी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है और बीजेपी पूरे दमखम के साथ, पूरी मशीनरी के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। और इसीलिए नितिन नवीन की भी नियुक्ति की गई थी, क्योंकि उनका एक कास्ट न्यूट्रल उनकी छवि है। कास्ट न्यूट्रल से मतलब ये है कि बनिया समाज से आते हैं
और बंगाल में अच्छी खासी तादाद है, उनका भी प्रभाव है, जो कि फंडिंग भी करते हैं, वोटिंग भी करते हैं, और दोनों ही पार्टियां उनको लुभाने के लिए कोशिश कर रही हैं। और एक कह ले एग्रेसिव कास्ट नहीं मानी जाती है बनिया, इस लिहाज से कायस्थों को लुभाने के लिए या कायस्थों को अपनी तरफ खींचने के लिए नितिन नवीन की भी नियुक्ति की गई है। उनकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगी बंगाल में, किस तरीके से ममता बनर्जी तक उखाड़ते हैं, किस तरह की लड़ाई लड़ते हैं। ममता बनर्जी से लड़ना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरी खबर पे और इस एनालिसिस पे आपका क्या कहना है? ममता बनर्जी के वैलेंटाइन डे मैसेज पे क्या कुछ कहना है? अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहे NMF न्यूज। नमस्कार।